Assalamualaikum students, in this video we will discuss the episcleritis and scleritis. ठीक है, first of all we will discuss the normal anatomical structure of the sclera. Before discussing the topic, if you like our work and you want to support us, the best way to support is subscribing the channel, liking the video, comment down in the comment section and share the video to your batchmates. Let's start with the anatomy of the sclera. Anatomy of the sclera. Sclera is composed of three layers. सबसे पहले इसमें एक एपिस्क्लेरा होती है, देन स्क्लेरल स्ट्रोमा होता है, देन लैमिना फस्का होती है. ठीक है, लैमिना फस्का इज आल्सो नोन एज द लैमिना सुप्राकोराइडल लैमिना. ठीक है, जो वाइटिश आउटर वाइटिश पार्ट होता है स्क्लेरा आई का, वो स्क्लेराई होता है. ठीक है, इट इज़ सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज़ दी episclera. Below the episclera, this is black one is the sclera and this is suprachoroidal lamina, and below suprachoroidal lamina we have the choroidal layer. ठीक है, the area where sclera and cornea meets, this area is known as the corneoscleral junction, also known as the limbus, and posteriorly this sclera is fragmented into the small pieces. फ्रेगमेंट, इसके स्मॉल स्मॉल डॉट्स होते हैं, बिकॉज देयर इज़ द पासिंग ऑफ नर्व्स एंड वास्कुलर बंडल्स थ्रू द स्क्लेरा. तो जब वो इसको क्रॉस कर रहे होते हैं स्क्लेरा को, तो वो वहाँ से होल क्रिएट कर देते हैं वहाँ पर. ठीक है, एंड दिस पार्ट ऑफ स्क्लेरा इज़ नोन एज द लैमिना कैरेब्रोसा. लैमिना कैरेब्रोसा. ठीक है, ये इसके कुछ पार्ट्स थे. ठीक है, एंड स्क्लेरा की जो ब्लड सप्लाई होती है, जो एपिस्क्लेरा है उसकी ब्लड सप्लाई होती है फ्रॉम द कोरोइडल वास्कुलेचर. ठीक है, एंड इसकी जो नर्व सप्लाई होती है पोस्टीरियर सिलियरी नर्व होती है, एंटीरियर लॉन्ग सिलियरी नर्व होती है. ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है स्क्लेरा, इट इज़ अ टफ प्रोटेक्टिव कोट, ये प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, टू द आई बॉल. नाउ लेट्स डिस्कस द एपिस्क्लेराइटिस. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं एपिस्क्लेराइटिस से पहले. दिस इज़ बल्बार कंजक्टाइवा. बिलो बल्बार कंजक्टाइवा देयर इज़ द स्क्लेरा, एंड बल्बार कंजक्टाइवा के बाद यहाँ पर ये जो स्क्लेरा ये जो कंजक्टाइवा स्टार्ट होती है, दिस कंजक्टाइवा इज़ नोन एज दी जो है ना पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा. दिस इज़ पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा एंड दिस इज़ bar conjunctiva, and this is corneoscleral junction. Let's suppose this is ora serrata, this is limbus or corneoscleral junction. This area below the bulbar conjunctiva and area from ora serrata to the limbus to the ora serrata, this area of episclera की बात कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, this area is highly vascular. This area is highly vascular, high vascularity for the episclera, and this is the area where episcleritis most commonly occur. ठीक है, this is the area जहाँ पर episcleritis वहाँ पर होती है. ठीक है, episcleritis is more common in the female as compared to the males, and it is associated with the rheumatoid arthritis, maybe associated with the rheumatoid arthritis or inflammatory bowel disease, कोई भी हो सकती है. ठीक है, क्या कहते हैं, क्रोन भी हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकती है, एंड मे बी गाउट, सिफिलिस, टीबी, इडियोपैथी भी हो सकती है. ठीक है, एंड हर्पीस ज़ोस्टर वायरस का जो इन्फेक्शन है उसके साथ भी ये एसोसिएटेड हो सकती है. ठीक है, इसके जो टाइप्स होते हैं, क्या कहते हैं, एक सिंपल क्या कहते हैं एपिस्क्लेराइटिस होती है, दूसरी नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस होती है. ठीक है, जो सिंपल एपिस्क्लेराइटिस होती है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्टोरियल, दूसरा होता है डिफ्यूज़. जो सिंपल नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस है, इसका जो नोड्यूल होता है वो मूवेबल नोड्यूल नहीं होता. बाकी जो क्या कहते हैं, जो नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस है उसका जो नोड्यूल होता है वो लोकलाइज भी होता है, वो मूवेबल भी नोड्यूल होता है. ठीक है, इन दोनों में बस सिर्फ यही डिफरेंस था नोड्यूलर, सिंपल नोड्यूलर और नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस में. ठीक है, अब इसके बाद जो सेक्टोरियल है, सेक्टोरियल में होता है कि इट इन्वॉल्व अ सेक्टर ऑफ द एपिस्क्लेरा. लेट्स सपोज दिस इट इज़ इन्वॉल्विंग दिस सेक्टर, इट इज़ नोन एज द सेक्टोरियल एपिस्क्लेराइटिस. इफ़ इट इज़ इन्वॉल्विंग द होल एपिस्क्लेरा, दिस इज़ नोन एज द जो है ना इंटायर diffuse or the diffuse episcleritis. ठीक है, diffuse is the entire
एपीस्क्लेरा इज इन्वॉल्व, दिस इज सेक्टोरियल मतलब क्या, एक सेक्टर ही इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड 70% में सेक्टोरियल ही होती है, ठीक है। 30% में ये जो ना डिफ्यूज़ होती है, ठीक है। यार ये मेरी माइक को क्या हो गया। अच्छा अच्छा, चलो तो इसको डिस्कस करते हैं, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको भी डिस्कस करते हैं फर्दर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देख रहे हैं इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना, इसमें आपसे जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा वो ये है, ये डायग्राम आपको दी जाएगी, ठीक है। यार आपको नज़र नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल में शायद, हाँ अभी आ रहा है। ये देख रहे हैं, दिस इज़ लिम्बस, दिस इज़ लिम्बस। लिम्बस से यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो जो वेसल्स हैं, दे आर रेडिएटिंग पोस्टीरियर टू द फ्रॉम लिम्बस टू पोस्टीरियर, ये रेडिएट कर रही हैं इन दिस डायरेक्शन में, ये क्या कर रही हैं, रेडिएट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना मैंने, वेसल रेडिएट पोस्टीरियरली, ये आपको डायग्राम एग्जाम्स में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। और ये एपीस्क्लेराइटिस ही है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एपीस्क्लेराइटिस की पिक्चर दिखा रहे हैं हमें, ठीक है। और जहाँ पर भी ये इन्फ्लेमेशन होगी तो उस ये जो पेशेंट आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद द रेडनेस, रेडनेस के साथ प्रेजेंट करेगा, हॉटनेस के साथ प्रेजेंट करेगा, एंड प्रिकिंग सेंसेशन इन द आई, एंड मे बी प्रेजेंट विद द डिस्कम्फर्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। बट जो कलर होगा जो क्या कहते हैं, लीजन का जो कलर होगा, कलर में बी सैल्मन पिंक कलर इन नेचुरल लाइट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, सैल्मन पिंक कलर इन नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट में जो उसका कलर होगा सैल्मन पिंक कलर होगा, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोस टॉपिकल फिनेल्फ्रीन देंगे 2.5%, ठीक है। और ये 2.5% क्या करेगा, ये ब्लेंच करेगा एपीस्क्लेरल वेसल्स को, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको डायग्नोस करना है। देन आपने इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसके क्या क्या बनाने हैं आपने, डिफरेंशियल्स में कंजक्टिवाइटिस एंड स्क्लेराइटिस, ठीक है। ये इसकी क्या है डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। देन आपने इसको ट्रीट करना है, दिस रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन 1 to 2 वीक्स। अगर रिजॉल्व हो तो जाता है, लेकिन आपने फिर भी वेजो कंस्ट्रक्टर्स देने, वेजो कंस्ट्रक्टर्स डज व्हाट दे रिड्यूस इज द रेडनेस, जो कि रेडनेस हो रही है वो उसको रिड्यूस करेंगे। एंड देन टॉपिकल एनसेट्स टू रिड्यूस द पेन जो हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो ना एनसेट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। एंड पर ओरल एनसेट्स भी देते हैं या फिर टॉपिकल एनसेट्स देते हैं। एंड देन टॉपिकल एस्टेरॉइड्स देते हैं। टॉपिकल एस्टेरॉइड्स क्या करेंगे, दे रिड्यूस इज द इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन हुई है, लेकिन ये क्या कहते हैं खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, स्पॉन्टेनियस इसकी रिजोल्यूशन हो जाती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी एपीस्क्लेराइटिस। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। Now let's discuss the scleritis. And scleritis is the inflammation of the sclera. Scleritis is the inflammation of the sclera. And इसके जो causes हैं scleritis के causes मैं आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं इसके, ठीक है। बट इसको हम डिवाइड करते हैं into the anterior scleritis and पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। इसको मैं पहले ठीक कर दूँ यार, हाँ अभी ठीक है ना। anterior scleritis and the posterior scleritis. And anterior scleritis, it is divided into the non-necrotizing scleritis and the necrotizing scleritis. And non-necrotizing divided into the diffuse and the nodular, and necrotizing with inflammation, without inflammation. Let's talk about the causes first of all. What are the causes? 40% it is associated with the rheumatoid arthritis, maybe SLE and Wegener's granulomatosis.
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज़। ये जो ना कोई भी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है उसके साथ एसोसिएट हो सकती है। एंड मे बी पेन, पॉली आर्ट्राइटिस नोडोज़ा भी हो सकता है, एंड देन सार्कोइडोसिस भी हो सकता है, IBD भी हो सकता है, सिफिलिस भी हो सकता है, जायंट सेल आर्ट्राइटिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी कॉजेज़ हैं। और वायरल कॉज इन्फेक्शस कॉजेज़ में वायरस में हर्पीज ज़ोस्टर आ सकता है, एंड बैक्टीरियल में सिफिलिस एंड ट्यूबरकुलोस हो सकता है, ठीक है। इसकी पैथोलॉजी में हमने क्या डिस्कस करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एंटीरियर में क्या डिस्कस करेंगे एंड पोस्टीरियर में क्या डिस्कस करेंगे। जो एंटीरियर है, एंटीरियर में नॉन नेक्रोटाइजिंग से स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना होता है डिफ्यूज़ नॉन नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर स्क्लेराइटिस। जो डिफ्यूज़ नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस होती है, डिफ्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो पेन होता है वो बहुत ही माइल्ड पेन होता है, ठीक है, बहुत ही माइल्ड पेन होता है। एंड पूरी आई जो है वो पूरी जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा बिल्कुल आपको रेड रेड दिखेगी, पूरी रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। इंटायर जो ना वो आपको रेड दिखेगी। एंड डिसऑर्डेड रेडियल वास्कुलेचर पैटर्न, क्या डिसऑर्डेड रेडियल वास्कुलेचर पैटर्न, जो नॉर्मल वास्कुलेचर पैटर्न है वो आपको डिसऑर्डेड मिलेगा, नॉर्मल वास्कुलेचर पैटर्न नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये थी हमारे पास क्या डिफ्यूज़, इसमें कोई भी नोड्यूल वगैरह नहीं होता। इन द नोड्यूलर वन इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसमें नोड्यूल होता है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज़ द कॉर्निया, दिस इज़ द प्यूपिल, एंड यहाँ पर क्या होगा, ये वास्कुलेचर होगा, यहाँ पर इसमें एक नोड्यूल होगा। ये जो नोड्यूल होगा प्रेजेंट होगा बट इट डोंट मूव, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसमें जो पेन होता है वो बिल्कुल मॉडरेट सा पेन होता है, ठीक है। एंड 25% इसमें ना विजुअल इम्पेयरमेंट होती है इन पेशेंट्स में, 25% में ही होती है, ठीक है। दिस वाज अबाउट द नोड्यूलर वन। एंड उसके बाद हमारे पास आता है क्या, क्या कहते हैं, एंटीरियर में नेक्रोटाइजिंग आती है, नेक्रोटाइजिंग विद इन्फ्लामेशन। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। विद इन्फ्लामेशन में इसमें जो क्या कहते हैं, जो वास्कुलेचर है वो बिल्कुल कंजेस्टेड होता है, ठीक है। डीप वास्कुलर जो होता है वो बिल्कुल कंजेस्टेड होता है। इन वास्कुलेचर के बीच में यहाँ पर आपको ना इसमें एक ए वास्कुलर पेच भी मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पिक्चर, ठीक है, कैसे नज़र आता है, ठीक है। इसमें जो पेन होता है वो बहुत ही माइल्ड सा पेन होता है। इफ़ देर इज़ द नेक्रोसिस ऑफ द स्क्लेरा एंड दिस नेक्रोसिस ऑफ द स्क्लेरा लीड्स टू द अल्सरेशन ऑफ द कंजक्टिवा, अल्सरेशन ऑफ कंजक्टिवा, दिस नेक्रोसिस ऑफ कंजक्टिवा लीड्स टू द अल्सरेशन ऑफ द कंजक्टिवा। नेक्रोसिस स्क्लेरा की होगी लेकिन अल्सरेशन कंजक्टिवा की होगी, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, हाँ दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसका जो पेन होगा वो माइल्ड होगा, लेकिन जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दिस वन, ब्लूइश आफ्टर रेजोल्यूशन। पता है ये ब्लू क्यों दिखती है, बिकॉज ड्यू टू द अंडरलाइंग यूविया। सभी यही जो ना थिंक करते हैं कि जो ना यूविया इज़ द रेड, बट एक्चुअली यूविया इज़ ब्लू। यूविया का जो नॉर्मल कलर होता है वो ब्लू होता है। आफ्टर रेजोल्यूशन यहाँ पर जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, यूविया नज़र आना शुरू हो जाएगा। यूविया की नज़र आने की वजह से, बिकॉज इट इज़ ब्लू इन कलर, तो वो आपको ब्लूइश नज़र आएगा स्क्लेरा के बीच में। ये मैं सारी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं, दिस इज़ डीप वास्कुलर कंजेशन। वास्कुलर कंजेशन की वजह से यहाँ पर इसमें एक, ये देख रहे हैं, वास्कुलर कंजेशन है, यहाँ पर ए वास्कुलर पेज है, यहाँ पर कोई वास्कुलरिटी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है, अभी मैंने इसको ब्लैक कर दिया है, वैसे ये वाइट है, ठीक है। एंड दिस इज़ आफ्टर रेजोल्यूशन, इट अपीयर ब्लू इन कलर, ब्लूइश अंडरलाइन यूविया, ठीक है। and then we have this was about the with inflammation, and then we have the without inflammation। विदाउट इन्फ्लामेशन में यहाँ पर सिर्फ इसमें आपने क्या याद करना है, सिर्फ इसमें आपने यही याद करना है, इसमें सिर्फ येलोइश नेक्रोटिक पैच आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेक्रोसिस होगी। एंड इट इज़ मोर कॉमन इन वेमेन with rheumatoid arthritis, and without inflammation is also known as the scleromalacia, scleromalacia, ठीक है। So this was about the anterior uveitis, oh sorry, not uveitis, scleritis. Now let's discuss the posterior scleritis. In the posterior scleritis there is क्या कहते हैं,
इन्फ्लेमेशन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, ठीक है। इसमें जो ना पेन होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट होती है, जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं, पेन एंड विजुअल impairment. These are the most common symptoms in the posterior uveitis, and it is also characterized by the lid edema and macular edema and retinal detachment. पेन प्लस विजुअल इम्पेयरमेंट यहाँ पर पहले ही मैंने लिखा हुआ है, बट ये जो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द मैक्यूलर एडिमा एंड द रेटिनल डिटैचमेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो करेक्टराइज्ड बाय द लिड एडिमा। ये जो लिड है, लिड भी एडिमेटस होती है, लिड एडिमा, एंड कोराइडल फोल्ड डिटैचमेंट हो जाती है। जो कोराइड का फोल्ड है इसकी भी डिटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। ये आप याद नहीं रखें, इसमें कोई आपसे पूछेगा नहीं कि व्हाट इज़ पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस, आपसे नहीं पूछेगा कोई भी, ठीक है। इसमें जो मैंने ये वाला दिखाया ना, जो वाइट वाला पार्ट था, इसमें यूविया वाइट नज़र आ रहा था, दिस वाज इम्पोर्टेंट, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द स्क्लेराइटिस, इसकी पैथोजेनेसिस, टाइप्स, क्लासिफिकेशन सारा बता दिया मैंने आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हमने CBC बेसलाइंस कराएंगे, CBC, ESR, यूरिन एनालिसिस, रूमेटॉइड फैक्टर बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड ANA एंटीबॉडीज़, anti-DS DNA एंड यूरिक एसिड करवाएंगे, एंड चेस्ट एक्सरे एंड मोनटॉक्स टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होती हैं, कॉर्निया में इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, स्ट्रोमल केराटाइटिस करवा सकता है, स्क्लेरो केराटाइटिस हो सकती है, एंड मार्जिनल केराटोसिस होती है, ठीक है। और उसके अलावा इट कैन कॉज द एंटीरियर यूवियाइटिस, ग्लोकोमा, कैटरेक्ट, स्टेफिलोमा, ठीक है। ये इसकी सारी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीट द सिस्टमिक डिजीज़ एंड ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्क्लेराइटिस को ट्रीट करना चाहते हैं तो एस्टेरॉयड देंगे, इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, एनसेड्स पेन को कम करेंगे। एस्टेरॉयड्स वो टॉपिकल थे, ये सिस्टमिक है। इम्यूनोसप्रेसिव जो इम्यून रिएक्शन हो रहा है उसको कम करेंगे, एंड सब कंजक्टाइवल एस्टेरॉयड इंजेक्शन देंगे, एंड इंजेक्शंस ऑफ ट्राइएमकोलोन, इंजेक्शंस ऑफ ट्राइएमकोलोन एसिड एक्टिनॉइड, ठीक है। एंटीरियर नॉन नेक्रोटाइजिंग कंजक्टिवाइटिस, इसको मैं लिख देता हूँ, ट्राइएमकोलोन स्टीनॉइड किस में देंगे, इट इज़ इंडिकेटेड इन एंटीरियर नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस। बस आपने इसमें सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।